हेलो वीवर्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल ध्यान सर के कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। आप लोग जो नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर करें। लास्ट टॉपिक में आपको मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, जिसमें आपको मैंने फ्लो चार्ट के बारे में बताया था, एल्गोरिथम के बारे में बताया था और 2 प्रोग्राम रन करके बताए थे। उससे पहले आपको मैंने उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था। आज हम पाइथन की उसी क्लास को क्लास नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पाइथन के साथ। कैरेक्टर सेट, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। इसमें डिजिट्स, लेटर, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेसेस और स्काई कोड। और स्काई कोड आपका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है। इसमें हमारे जो उस पर यूज़ करते हैं हम वेरिएबल्स, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं कैरेक्टर सेट की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिजिट के बारे में। जो डिजिट होती है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो नंबर होता है, ये नंबर सारी क्या होती हैं, हमारी डिजिट्स होती हैं। सेकंड वाला इसमें होगा लेटर। लेटर में बताएंगे आपको जो हमारे स्मॉल ABCD होता है या कैपिटल ABCD होता है, तो कैपिटल A से लेकर Z तक और स्मॉल a से लेकर के स्मॉल z तक के बीच में आने वाले सभी अल्फ़ाबेट को हम लोग लेटर्स में यूज़ करते हैं। तीसरा इसमें बताऊंगा आपको मैं स्पेशल सिंबल, जस्ट लाइक ए डॉलर सिंबल, परसेंटेज, पावर, %, ब्रैकेट, ये सब चीज़ें यूज होती हैं हमारे पास स्पेशल सिंबल में होता है। इसके बाद इसमें होता है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस क्या होता है, लाइक स्पेस बार, टैब की हो गया और एंटर की हो गया, ये हम यूज़ करते हैं कहीं अपने प्रोग्राम में, तो ये सब आते हैं वाइट स्पेस में। इसके बाद होता है स्काई कोड, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होते हैं, लाइक इमोजी, सिम्बल्स और अदर सिंबल विथ यूनिक कोड। इसमें मैं आपको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग स्टेटमेंट इन पाइथन। स्टेटमेंट इन पाइथन में आपके पास सिंपल स्टेटमेंट, मल्टी लाइन स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट, 3 तरह के स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, पहले सिंपल स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। इसको हम इंस्ट्रक्शंस होती क्या है, ये हम लोग जो प्रोग्राम में लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, वो हमारी स्टेटमेंट कहलाती है जो हम सोर्स कोड में यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए सोर्स कोड दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय ए पाइथन इंटरप्रेटर आर कॉल्ड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट हमारा हो गया, सपोज कीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे a = 7, c = लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे a + b। ये स्टेटमेंट्स हैं हमारी, ये सब सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है a + b, उसका जो सम है वो हमारा वेरिएबल c में स्टोर होगा। अब 2 वेरिएबल का हमने सबमिशन जो है हमने इसका तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स। मल्टी लाइन स्टेटमेंट क्या होता है, वी कैन मेक ए स्टेटमेंट दैट एक्सटेंड ओवर मल्टीपल लाइन बाय यूजिंग द लाइन कंटिन्यूशन कैरेक्टर। जैसे मैंने a = लिखा है यहाँ पे 4 + 5 प्लस, अब यहाँ पे मैं सपोज मेरी लाइन अगर ख़त्म होती है तो यहाँ पे मैं एक कंटिन्यूशन कैरेक्टर को यूज़ करूँगा, जिसे बोलते हैं हम /। इसके बाद एंटर मार के हम नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करेंगे। मैंने सपोज कि यहाँ पे लिखा है 6 + 8 प्लस, अगेन अगर मेरी लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, अब मुझे उसे कंटिन्यूशन में करना है, तो यहाँ अगेन मैं एक // को यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं थर्ड लाइन में इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 9, अब मेरी स्टेटमेंट यहाँ पूरी हुई है। तो मैंने ये 3 लाइन की स्टेटमेंट जो है अगर एक लाइन में अगर हमें एज्यूम करनी है इंटरप्रेटर के लिए, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कंटिन्यूशन कैरेक्टर, यानी कि ये // हमने यूज़ किया है यहाँ पे।
The main advantage of using multi-line is when we need to do long calculation, we can fit this statement into one line. ये हमने यूज़ किया यहाँ पे कंटिन्यूशन कैरेक्टर के साथ। थर्ड है हमारा यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट। जब हमें एक साथ कई सारे स्टेटमेंट लिखनी होती है तो हम कैसे लिखते हैं उसे, उस पर हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन का। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है a = 5। अब इसी के साथ मैंने कंटिन्यूशन में करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेमीकोलन का। तो सेमीकोलन के बाद लिखता है मैंने लिखा है यहाँ पे b = 7। फिर मैं कंटिन्यूशन में यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करता हूँ। तो सेमीकोलन जब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे तो मैंने आगे लिखा है फिर c = a + b। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट हो गई, मैंने सेमीकोलन से एंड करा यहाँ पे। और सपोज मैं एक और स्टेटमेंट लिखने में प्रिंट, और मैं यहाँ पे c को उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखी है और इन चारों को मैंने सेमीकोलन के साथ सेपरेट किया हुआ है। a = 5, b = 7, c = a + b, प्रिंट c। ये 4 स्टेटमेंट हैं, सेमीकोलन से इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब इसको चाहूँ मैं तो एक लाइन में भी लिख सकता हूँ यूजिंग सेमीकोलन, या मैं इसे एंटर मार के 4 लाइनों को सेपरेट शो भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने एंटर मार के आगे दिखा दिया आपको, ये a b c 3 स्टेटमेंट हो गई, चौथे में हमारा प्रिंट c आ गया। तो ये एक लाइन वाला भी सही होगा हमारा और 2 लाइन वाला भी सही होगा यहाँ पे। ये हमारा हो गया पे स्टेटमेंट पाइथन। इसके बाद हम शुरू करेंगे। टोकन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पाइथन में। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए program. Python support the various token, just like first one is keyword, identifier, variables. Keywords क्या होते हैं? Keywords are the special meaning are reserved by Python for a special purpose and are not allowed to be used as identifier. यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, false, break, if, return, while। इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो आप प्रोग्राम में आप आगे सीखेंगे। सेकंड यहाँ पे है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द यूज़र डिफाइंड नेम ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल्स, क्लासेस एक्सेट्रा। इसमें कुछ इसके रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। इसके लिए सबसे पहला रूल है, जैसे कोई नाम देते हैं हम लोग हैं, भाई ये a = हमने 5 लिखा है, या b = 7 है, या c लिखा है, यहाँ पे ये नेम है। तो हमको नाम देते हैं तो इस नाम को लिखने का जो तरीका है वो हमारे आइडेंटिफायर में आएगा। हम इस पर क्लास के नाम भी लिख सकते हैं, मेथड का नाम भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास जो नियम है उसमें जो अपर केस और लोअर केस यूज़ कर सकते हैं, हम इस पर नंबर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। बट इट कैनॉट बी बिगिन विद ए नंबर, कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होता और ना ही अंडरस्कोर से हम इसे स्टार्ट करेंगे। नो स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर सिंबल हो गया, पीरियड, डॉट, स्पेस, इस तरह के हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बी ए पाइथन कीवर्ड। कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कीवर्ड होगा तो वो उस पर एरर शो कर देगा। अपर केस और लोअर केस दोनों को लिखने का तरीका अलग है। अगर हम अपर केस लिख रहे हैं तो उसे हम ऐसे अपर केस ही यूज़ करेंगे। दोनों का जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट होगा। ठीक है। अब वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? कोई हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसपे हम कोई मेमोरी में स्टोर करते हैं। जैसे हम a = 5 लिखा हुआ है, वेरिएबल a हो गया 5, उसकी नेम और वैल्यू पे हम डिपेंड करते हैं। वेरिएबल इज़ ए नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन टू होल्ड ए स्पेसिफिक वैल्यू, नेम और वैल्यू के बेस पे। अब हमें कोई a = 5, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें उसकी वैल्यू को किस तरह से हम यहाँ पे क्या मीनिंग होता है सर, नेम और वैल्यू। a = 5,
अब मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ b इज इक्वल टू कोई नंबर ले लिया 19.7 और मैं एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ c इज इक्वल टू हेलो लिखा है मैंने HELLO डबल कोट पे लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे नेम भी डिफरेंट है, उसकी वैल्यू भी डिफरेंट है। अब मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ, सेकंड मेथड है यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने 5 लिखा हुआ है सपोज़, बीच में मैंने सेमीकोलन लगाया और सेकंड वेरिएबल मैंने उसी के आगे सेमीकोलन के बाद स्टार्ट कर दिया है। उसी के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया और सेमीकोलन लगाने के बाद थर्ड जो वेरिएबल है वो यूज़ कर लिया। तो इसमें असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल ऑन सेम लाइन, एक लाइन में हमने डिफरेंट वेरिएबल ले लिए डिफरेंट वैल्यू के साथ, बट सेमीकोलन से अलग किया है। थर्ड मेथड में क्या होता है यहाँ पे, सपोज़ कीजिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू एक नंबर लेते हैं यहाँ पे हम 15। तो असाइनिंग सेम वैल्यूज़ टू डिफरेंट वेरिएबल ऑन सेम लाइन, एक लाइन पे हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा हो गया वेरिएबल्स। इसके बाद हम बात करते हैं आगे डेटा टाइप की। डेटा टाइप डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप, इसे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है नंबर और सीक्वेंस, सेट्स, मैप, और नंबर को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट और टुपल्स। ये यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, चार्ट बना हुआ है। डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ ए वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर। It helps us to identify the kind of operation that can be performed on the specific data type. इसमें हम नंबर और सीक्वेंस के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर में हमने डिवाइड किया हुआ है ज़रा इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में, और सीक्वेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है स्ट्रिंग, लिस्ट और टुपल्स। अब मैं इसे आगे बताने वाला हूँ नंबर और सीक्वेंस के बारे में। हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर में हमने कैटेगराइज किया हुआ है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर नंबर आर होल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हम यूज़ करते हैं। फुल नंबर है 1 2 3 4 5 लिखा हमने, -5 लिखा हमने, -10 लिखा हमने, 0 लिखा हमने, यानी विद नो फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन यूज नहीं किया हमने इस पर। ये हमारा हो गया है इंटीजर। अब हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट इज़ ए रियल नंबर विथ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इक्वल टू -5.6 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये हमारा फ्लोट नंबर हो गया। इस पर हम डेसिमल यानी फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ मेड अप ऑफ ए रियल नंबर एंड एन इमेजनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है 3 + 2i, मैं आगे से हटा देता हूँ इसे। ये 5.6 लिखा है मैंने, इसको माइनस भी हटा दूंगा यहाँ से। 3 + 2i, 3 इज़ ए रियल नंबर एंड 2i इज़ एन इमेजनरी नंबर। ये आगे यूजर पे आपको बताया जाएगा। इसके हम आगे बनते हैं। नंबर के बाद हमारा आता है इसमें सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। पर सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड अंडर ए कॉमन नेम। ईच वैल्यू इज रेफर्ड बाय इट्स इंडेक्स नंबर। इट कैन बी म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल। ये आपको बताया जाएगा। इसमें 3 चीज़ें हैं, लिस्ट, यहाँ पे हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल्स, 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट। ये दिख रहा है यहाँ पे, डबल कोट पे लिखा हुआ हमने, यहाँ पे स्ट्रिंग है। सिंगल कोट यूज करते हैं, डबल कोट और ट्रिपल कोट भी होता है यहाँ कई बार। तो डिफरेंट टाइप का हम करते हैं यहाँ पे। इट्स लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन ए वेरिएबल मेमोरी। सपोज कीजिए मैंने लिखा है c इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल कोट का हाई लिखा मैंने, और एक वेरिएबल और लेता हूँ मैं, c इज इक्वल टू ट्रिपल लेता हूँ इस बार में, ट्रिपल कोट और हाई ले लिया मैंने। ये हमारे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पर।
ये 3 चीज़ें आप दिखाइए, ये तीनों टाइप हैं, डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट, इसके थ्रू किया जा रहा है। इट कैन ऑल्सो बी एम्प्टी वेयर वी कैन जस्ट एम्प्टी कोट विद नो वैल्यू, यानी मैं अगर यहाँ से कोई स्ट्रिंग हटा देता हूँ, सपोज़ कीजिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे C इज इक्वल टू डबल कोट स्पेस डबल कोट, तो ब्लैंक कर दिया, तो ये क्या है, इट कैन ऑल्सो बी एम्प्टी वेयर वी कैन जस्ट एम्प्टी कोट्स विद नो वैल्यू। अब इसके बाद करते हैं लिस्ट की बार। लिस्ट, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस वैल्यूज़ arranged as elements and are referred by an index number. These values are separated by comma and are enclosed in square brackets. Suppose कीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम नंबर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। पहले मैं स्ट्रिंग बता रहा हूँ। डबल कोट के अंदर मैंने एक नाम लिया और उस दूसरे एग्ज़ाम और लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसे मैं कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, और मैं इसके बाद और एक नाम लिखने के बाद डबल कोट से बंद किया, कॉमा, एक नाम और लिखता हूँ यहाँ पे मैं, सपोज़ कीजिए नाम लिख रहा हूँ, अमित लिखा, रवि लिखा और ये पीटर लिखा, इसे भी डबल कोट में हम बंद करेंगे, और डबल कोट में बंद करने के बाद हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया है एज ए लिस्ट। अब ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, मैं नंबर को भी यूज़ कर सकता हूँ। सपोज किया मैं नंबर m लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट, एक नंबर को हम बिना डबल कोट के लिखते हैं, तो नंबर लिखा, कॉमा, एक अनदर नंबर दिया मैंने, कॉमा, और फिर एक अनदर नंबर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने कॉमा लगा के एक नंबर और लिख लेते हैं, और इसे हम बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। इसके बाद मैं थर्ड एक और लेता हूँ, ये मेरा हो गया यहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर हो गया, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले लिया है, यहाँ पे इंटीजर ले लिया हमने। अब एक हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं, या मिक्स कर सकते हैं हम लोग, यानी कि स्ट्रिंग और इंटीजर नंबर दोनों ले लेते हैं एक साथ में। तो मैंने एक नाम लिया S इज इक्वल टू वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे, कॉमा लगाया, इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग में नाम ले लेता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे राम नाम लिया है, एक कॉमा लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 67.5 ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ, एक नंबर लेने के बाद नंबर स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद ले रहा हूँ मैं एक रियल नंबर, यानी फ्लोट नंबर ले रहा हूँ। तो ये आगे, तो ये 2 एंट्री हो जाएगी, आगे समझ में आएगा आपको जब मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा आपको क्यों मैंने इस तरह से लिया था। ये नंबर लिया है, डबल कोट लिया है, एक स्ट्रिंग, और कॉमा के बाद मैंने एक यहाँ पे फ्लोट नंबर ले लिया है। ये मेरा हो गया यहाँ पे, इसे हम बंद कर देंगे यहाँ से। इसके बाद, और ये मैंने गलत ले लिया यहाँ पे, लास्ट में मेरे को जो है, पहले मैं थोड़ा साइज साइड कर लूँ ताकि एक लाइन में आ जाइए आपका, और लास्ट में जाके मैं इसे फिर इसका जो स्लैश है वो हटा देता हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेता हूँ पे मैं। ये मेरा बन गया, तीसरा वाला है बन गया। 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया है मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, और यहाँ मिक्सअप ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर्स, ये हमारा हो गया लिस्ट। इसे हम लिस्ट से रिप्रेजेंट। टुपल्स के बारे में बताऊँ मैं आपको। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस वैल्यू अरेंज एज एलिमेंट एंड आर रेफर्ड बाय एन इंडेक्स नंबर, यानी कि जो नंबर दिए होते हैं इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे माना मैं C की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अमित, रवि, पीटर लिखा है, तो C0 अमित होगा, C1 रवि होगा, और C2 पीटर होगा। They are immutable as the value of this data type cannot be changed by the user after creation। एक बार क्रिएट कर दिया फिर हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे ट्रिपल्स के बारे में बताया आपको। अब हम बात करते हैं इस पे आगे बूलियन के बारे में। बूलियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ ए डेटा टाइप विथ 2 बिल्ट इन वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। पर 2 वैल्यू होंगे इसमें, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर हम कोई इसकी वैल्यू बूलियन को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। और हम इसे अगर इन नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करना हो हमें, तो हम इसे ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेटा टाइप कन्वर्जन, यानी कि वन डेटा टाइप कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप बाय यूजिंग टाइप कन्वर्जन। सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक नंबर लिया है, यहाँ पे फ्लोट लिया है, नंबर फ्लोट है,
और इसके अंदर मैंने नंबर लिया है यहाँ पे इंटीजर, सपोज कीजिए ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहाँ पे 12 लिया है मैंने, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं जैसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलूँगा यहाँ पे, जब हम वहाँ करेंगे आपके आइडियल में, तो उसमें देखेंगे यहाँ पे इसके जो आंसर आएगा ये 12.0 आएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है इस 12 को 12.0 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये फ्लोट नंबर है। अब हम बात करते हैं, अगर सपोज एक दूसरा नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे इंटीजर की, मैंने सपोज एक इंटीजर नंबर लिया हुआ है, टाइप मैंने इंटीजर लिया है और उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कोई एक नंबर ले रहा हूँ फ्लोट। तो फ्लोट नंबर जब हम इसके अंदर लिखेंगे और जब हम इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जैसे सपोज 59.9 है, तो आंसर ये सिर्फ ये इसका इंटीजर पार्ट लेगा आंसर में, बाकी पार्ट को ये डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा वहाँ से। अभी 51.9 था यहाँ पे, इंटीजर यहाँ पे करेंगे हम, तो हमसे 0.9 वाला पार्ट ये हटा देगा और 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके ये मेरा फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया। सपोज कीजिए मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए, मैंने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग का str ले लिया मैंने यहाँ पे, और मैं अंदर एक वैल्यू लेता हूँ, सपोज कीजिए कोई नंबर ले लेता हूँ। तो जब हम इसे कंपाइलर कंपाइल करेगा तो ये नंबर जो है इंटीजर अपने आप ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये मेरा सिंगल कोट में 12 लिख दिया है, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के बाद मैं अगर बात करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बूलियन या इंट की बात कर रहा हूँ, इंट लिया है और अंदर मैंने लिख लिया है सपोज वैल्यू ट्रू। तो ट्रू वैल्यू इंटीजर मैंने आपको बताया था भी क्या आता है, जैसे हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये वैल्यू दिखा देगा, यहाँ पे हमारी 1 होती है, फॉल्स की 0 होती है, आपको बताया था। इस तरह से हमारा ये हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन बताया है, टाइप में कर दिया। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे अदर टॉपिक के साथ। आज हम क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं अपनी। आपको चैनल लगा इसे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।